ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 28 सितंबर 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली है, मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर से बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबको बाप का परिचय दे सुखदाई बनाओ। देखिए, भगवान का परिचय नहीं है किसी को, और भगवान सुख का सागर है, तो उसका परिचय अगर दे दिया और उन्होंने कनेक्शन अगर उससे जोड़ लिया तो वो भी सुखदाई बन ही जाएंगे। बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा, विकर्मों से बचे रहेंगे। मतलब इस तन में बैठे हुए अनुभव होता रहे कि मैं आत्मा इस देह द्वारा कर्म कर रहा हूं, कर रही हूं, तो विकर्मों से बचे रहेंगे। क्योंकि आत्मा को ये रियलाइज होता रहेगा कि मैं आत्मा अपने संस्कार लेके जाऊंगा, अपना पाप कर्म पुण्य कर्म साथ में लेके जाने वाली हूं। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि में माया का ताला लगा देती है, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? बुद्धि को ताला लग गया तो क्या बोलेंगे? हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। अब एक बात बताओ, अगर डायरेक्ट कनेक्शन होता तो भक्ति मार्ग में तो हम भी लोग बहुत सारे शिव की पूजा करते हैं, तो क्यों कल्याण नहीं हुआ? तो संग दोष के कारण मूढ़मती हो जाते हैं, मूढ़ बुद्धि हो जाते हैं। जब तक शिव बाबा ब्रह्मा तन में न आए, महावाक्य न उच्चारे, मुरली न सुनाए, तब तक कैसे पता चले? इसलिए बाबा कहते हैं, उनको समझाओ तो मुरली भी प्रेरणा से सुन लो। तो समझना है। इसीलिए संसार में कहा जाता है, इस सृष्टि की स्थापना ब्रह्मा ने की। ब्रह्मा कैसे करेगा? उनके तन में जब शिव परमात्मा आएगा तो करेगा ना, तो उनके बगैर हो नहीं सकता है। जो ऐसा सोचते हैं उनकी बुद्धि को फिर माया ताला लगा देती है। बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे देही अभिमानी बने हो, आत्माभिमानी बने हैं, हमें अपनी चेकिंग करनी। और जितना आत्माभिमानी बनेंगे, जितना बाबा को याद करेंगे, उतने विकर्म नष्ट होंगे, विकर्माजीत बनेंगे। देह अभिमानी बनने से विकर्म भस्म नहीं होंगे, और जास्ती ही विकर्म होते रहेंगे। फिर रिजल्ट क्या होगा? सजा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहते हैं, पूछ सकते हो बाबा से कि इस हालत में अगर हम शरीर छोड़ें तो भविष्य में कौन सी गति को पाएंगे, अर्थात क्या पद पाएंगे? बाबा बता देगा। बाबा कहते हैं, देखो अब विनाश सामने खड़ा है, तो तुम्हें तैयार रहना चाहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो एवर रेडी रहना कि अब हम जा सकते हैं कभी भी। स्वयं परमात्मा ने आकर के हमें अपनी पहचान दी, हमारी खुद की पहचान दी, तो अब हमको देही अभिमानी बनना है। दुनिया में तो देह अभिमान होने के कारण न खुद को जानते हैं लोग, न परमात्मा को जानते हैं। खुद को ही नहीं जानते हैं तो अपना शरीर का नाम बताएंगे, अपना पद बताएंगे, अपना पोजीशन बताएंगे, खुद का परिचय थोड़ी जानते हैं। इसीलिए कलयुग को घोर अंधेरा कहा जाता है, सतयुग को घोर सोजरा कहा जाता है। बाबा कहते हैं, इस समय सब आत्माएं काली हैं, ब्लैक आउट। परफेक्टली ब्लैक आउट किसको बोला जाता है? जब कोई इंडस्ट्री में पूरी लाइट वाइट गुम हो जाती है, तो ऐसे ही पूरे काले हो गए हैं। बाबा आकर के हमें सोजरे में लेकर के जाते हैं। बाबा ही द्वारा तो हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला, हमको थोड़ी पता था। दुनिया वाले ना आत्मा ही को जानते हैं, ना परमात्मा को ही जानते हैं। कहते भले हैं मैं आत्मा हूं, परंतु मैं आत्मा कैसी हूं, किस तरह से हूं, कुछ नहीं पता।
भ्रकुटी के बीच सितारा चमकता है तो कैसा सितारा है, क्या पार्ट भरा है, कितने जन्म लेते हैं, कुछ तो पता होना चाहिए। कोई में ज्ञान हो नहीं सकता है। जब तक परमात्मा इस सृष्टि पर ना आए तब तक ज्ञान कोई सुना नहीं सकता है। दुनिया में किसी से भी पूछो आत्मा का बाप कौन है, तो कोई कृष्ण कहेंगे, कोई हनुमान को कहेंगे, कोई महावीर। अब हम आत्मा है, हमारा पिता निराकार शिव बाबा है, ऐसे कोई कह नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है, रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं उनको नास्तिक कहा जाता है। बाकी ऐसा नहीं कि नास्तिक हो जो पूजा पाठ नहीं करते, नहीं, जिनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं, उनको ही नास्तिक कहा जाता है। बाबा कहते तुम भी नास्तिक शूद्र थे, अब ब्राह्मण आस्तिक बने हो, बाबा ने बनाया तो हम बने नहीं, हमको भी नहीं पता था। तो बाबा कहते हैं कि मैं ही आकर के तुमको परिचय देता हूँ कि मैं से कैसे अपना पार्ट बजाता हूँ, बाबा का क्या पार्ट है, महात्माओं का क्या पार्ट है, ये सारी बातें आकर के बाबा हमें सिखलाता है। दुनिया में कोई सिखला नहीं सकता है। बाबा कहते तुम भी नंबरवार समझते हो, अगर नंबरवार नहीं समझते तो कई बच्चे देहाभिमान में आकर के झरमुई झगमुई थोड़ी करते, और जो जितना झरमुई झगमुई करते हैं उच्च पद नहीं पाते, विकर्म भी विनाश नहीं होते उनके। तो बाबा समझाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें उसको फॉलो करना है। जीते जी बाबा कहते मरना है, मरना अर्थात देही अभिमानी बनना है, आत्मा समझ के बाबा को याद करना है। मुझे आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ उसको समझना है। भारत ही पावन श्रेष्ठ था, अभी पतित है, परंतु किसी को बोलो समझते थोड़ी हैं। बाबा कहते सब कब्रिस्तान होने वाला है, और हम अब फिर से परिस्तान के मालिक बन रहे हैं। कौन बनाता है परिस्तान का मालिक? शिव बाबा, और दुनिया में कोई परिस्तान का मालिक बना नहीं सकता है। बाबा कहते दुनिया में तो सब एक दो को दुख देते रहते हैं, तुम क्या करो, एक दो को सुख देने का रास्ता बताओ। बाबा की याद में अगर ये शरीर छोड़े तो उससे अच्छा क्या है? बाबा कहते माया का वार अच्छे अच्छे बच्चों पर हो जाता है, हमें उस वार से बचना है। मेहनत करनी है रूहानी यात्रा पर रहने की, माया के चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो माया बुद्धि को ताला लगा देगी, फिर हम उल्टा सुल्टा बोलते रहेंगे। तो मेहनत करनी है। फिर बाबा के कुछ महावाक्य हैं जो बाबा के बाप दादा के हस्त लिखित कापियों से लिखे हैं। बाबा कहते हैं हमने तो तुमको समझाया कि तुम कौन हो, पतित शरीर कौन है, पावन शरीर कब बनता है, उससे 84 जन्मों का चक्र लगा करके अंतिम जन्म में जब आते हो तो पतित हो जाते हो, संपूर्ण पतित है ना। श्री कृष्ण कौन है, श्री राधे कौन है, स्वयंवर के बाद दोनों कैसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये सारा ज्ञान बाबा ने हमें दिया है ना? तो बाबा कहते हैं मुख्य बात है तुम आत्माभिमानी बनो और अपने बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतने तुम्हारे विकर्म नष्ट होते जाएंगे और जन्म जन्मांतर का पाप भस्म हो जाएगा। आत्मा वैसे तो सच्चे सोने समान होती, जब सतो प्रधान है तो सोने के समान है, अभी तो लोहे समान है। बाबा कहते हैं मैं इस भाग्यशाली रथ में आकर के प्रवेश करके इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूँ। नाम इनका ये थोड़ी था, वो तो दादा लेखराज नाम था, शिव बाबा ने आकर के नाम रखा। और रावण कौन है? 5 विकार, जिसके कारण हमारी उतरती कला हुई है। अब बाबा आकर के उन 5 विकारों पर विजय दिला करके चढ़ती कला में लेकर जाता है। बाबा ही हम ब्राह्मणों का बाप, टीचर, सदगुरु बनता, दुनिया में तो कोई बन नहीं सकता है। और बाबा कहते हैं मेरा तो कोई बाप, टीचर, गुरु है ही नहीं। शिव बाबा का तो कोई बाप भी नहीं, टीचर भी नहीं, गुरु भी नहीं। बाबा कहते भारतवासी
आसुरी संप्रदाय जो सतयुग में देवी संप्रदाय थे, उनका पिता तो हूं, परंतु उनको फिर से सूर्यवंशी देवी देवता बनाने कल्प पहले मिसल उनका शिक्षक बनता हूं, आकर के उनको ये शिक्षा देता हूं, नहीं तो कैसे उनको समझ में आए। सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर उन्हें त्रिकालदर्शी बना रहा हूं, ताकि वो सभी आत्माएं कल पहले मिसल चक्रवर्ती सूर्यवंशी देवी स्वराज प्राप्त कर सकें। अच्छी तरह से इन बातों को समझना है। शिव बाबा मनुष्य मात्र का बाबा है, एक का नहीं, सारी दुनिया का बाबा है। आदम और ईव है ना, एडम और प्रजापिता, ये सब ब्रह्मा है, ब्रह्मा सरस्वती। तो ब्रह्मा द्वारा ही शिव बाबा आकर के ये सारा ज्ञान समझाते हैं। इसलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। देखिए बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा, अगर बच्चों ने ज्ञान सुना है, बाबा कहा तो वर्षा तो मिलना है, परंतु कितना पद मिलेगा, क्या मिलेगा, वो हमारे पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर है। बाबा कहते हैं, बाबा जानते हैं कि बच्चों ने भक्ति में बहुत तकलीफ खाई है, इसलिए बाबा कोई तकलीफ नहीं देता है। बस जितना भक्ति में मेहनत किया, चीखे चिल्लाए, उतना यहाँ चुप रहना है। जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म नष्ट होंगे। गाते तो है तुम्हें मातश्च पिता, जानते नहीं है, तो अब हमें जान समझ के बाबा को याद करना है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो सबको बाबा का परिचय दे करके उनको भी सुखदायी बनाना है। हम ऊंचे ते ऊंचे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण हैं, इसी खुशी में रहना है। स्वयं भगवान बाप टीचर सदगुरु बनकर हमें शिक्षा दे रहा है, इसी स्मृति से सदैव खुश रहना है। झरमुई झगमुई में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, विश्व कल्याणकारी बन, अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भव। बाबा कहते हैं दुनिया में हंगामा हो, झगड़े हो रहे हो, ऐसे अशांति के समय पर आप मास्टर शांति दाता बन, औरों को भी शांति दो। घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होना है वो तो और ही अच्छा, और जो हुआ था वो भी अच्छा, इसलिए घबराना नहीं। दुनिया के लोग क्या विकारों के बसीभूत हैं, वो तो लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, उनका काम ही है लड़ाई झगड़ा करना। लेकिन बाबा कहते हैं आप आत्माओं का काम है विश्व कल्याणकारी बन, मास्टर दाता बन, सबको सुख शांति का दान देते रहो, यही आपकी सेवा है। तो इतनी मेहनत हम सब ने करनी है। स्लोगन है, अपनी सर्व शक्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां सहज ही समाप्त हो जाएंगी। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं ब्रह्मामुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूं। भगवान ने स्वयं हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाया है, इसी खुशी नशे में रहना है। वो परम शिक्षक, परम पिता, परम सद्गुरु बनकर हमारी जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना रहा है। इसलिए हमें आत्माभिमानी होकर के उस प्यारे पिता को बड़े प्यार से याद करना है। विश्व कल्याणकारी बन करके अशांत आत्माओं को शांति का दान देते जाना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।